यार चाह तो रहा था मैं इस वीडियो में बोलूँ कि मैं इस मूवी को इतना स्टार दूंगा, इतना स्टार दूंगा। भाई चुप मूवी जब से देखी है तो भाई स्टार दे में ऐसा लग रहा है कि भाई क्या स्टार दूं या ना दूं। तो भाई मैं अपनी 3 बातें बता दे रहा हूँ कि वो 3 चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं, तो इस वजह से भाई मूवी को जज कर लेना। स्टार नहीं बोलूँगा, सुना तो नहीं किसी ने, स्टार नहीं बोलूँगा। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज फाइनली चुप और धोखा राउंड द कॉर्नर रिलीज़ हुई है। बॉलीवुड की ये 2 सस्पेंस मूवीज़ क्या माइलस्टोन साबित होंगी इस सूखे पड़े बॉक्स ऑफिस को हिला देने के लिए आफ्टर ब्रह्मास्त्र, क्योंकि ब्रह्मास्त्र भी आज बम्पर कमाई करने की उम्मीद पे है, क्योंकि आज है नेशनल सिनेमा डे। और नेशनल सिनेमा डे पे 75 रुपीज़ की टिकट ऑल ओवर द इंडिया आप किसी भी PVR, आईनॉक्स या जो भी आपके नज़दीकी सिनेमा घर है उन पे आप देख सकते हो। तो भाई इसका फ़ायदा आज के डेट में बहुत लोग उठाएंगे, और मैंने भी इन दोनों मूवीज़ को देखने का ये मौका, एक खूबसूरत मौका जो था वो मैंने नहीं गंवाया। तो दोस्तों चुप के अर्ली रिव्यूज़ आ चुके थे। भाई बहुत शातिर हैं आर बाल की, उन्होंने 10 शहरों में, 10 या 15 शहरों में अपने फ्री रिव्यूज़, मतलब फ्री व्यूज़ दिखाए थे कि मतलब लोग आके एक बार एक तरीके से इसका फ्री प्रीव्यू देखें कि ये मूवी अपने आप में एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाई जा रही है। और ये चुप मूवी अपने आप में एक अलग ही माइलस्टोन साबित करने वाली है एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनर में। और बॉलीवुड में ऐसी मूवीज़ बहुत कम बनती हैं, लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया और इसके अच्छे रिव्यूज़ उन्होंने ऑलरेडी दे दिए थे। तो इसके लिए, इसकी वजह से बहुत लोग एक्साइटेड थे कि फ्राइडे जब फाइनली बॉलीवुड की खिड़की खुलेगी तो इस मूवीज़ को सबसे ज़्यादा ओपनिंग मिलने के चांसेस थे। अब एक सक्सेसफुल हुए हैं नहीं, ये कल परसों में पता चल जाएगा। फिलहाल इस मूवी को ओपनिंग बम्पर मिलने की संभावना तो है ही। तो मैंने मूवी देखा चुप और धोखा राउंड द कॉर्नर शाम को, मतलब 6-7 बजे के आसपास का मुझे दोनों मूवीज़ को देखने का मौका मिला। मैंने 5 घंटे के अंदर मुझे ऑलमोस्ट 75 रुपीज़ में ये दोनों मूवीज़ देखने का सौभाग्य मिला। और सबसे बेस्ट पार्ट था कि आज मुझे इंटरवल भी बहुत छोटे छोटे मिले और एक ही सिनेमा हॉल मैंने दोनों मूवीज़ बैक टू बैक निपटा दी, और ये मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। मज़ा आया, आपको बताऊंगा मुझे मूवी कैसी लगी। तो सबसे पहले बात करते हैं चुप मूवी के बारे में। तो दोस्तों चुप मूवी को बनाया है हमारे फेवरेट डायरेक्टर आर बाल्की ने, जिन्हें शमिताभ, पा जैसी मूवीज़ भी बना चुके हैं। और इस मूवी में हमारे मेन एक्टर हैं सनी देओल, दलकर सलमान, आई होप उनका नाम मैं सही से ले पा रहा हूँ, पूजा भट्ट, श्रेया धन्वंतरी, ये मतलब मेन लीड में है। इन्हीं किरदारों के बीच मुख्यतः मूवी घूमती रहेगी और कुछ क्रिटिक्स के बीच में वो मूवी घूमेगी जिस पर मेन निशाना साधा गया है। भाई ये मूवी एक तरह की कटाक्ष भी है उन रिव्यूअर्स के लिए कि भाई तुम लोग जो रिव्यूज़ देते हो तो वो सच में पब्लिक ओपिनियन को ध्यान में रख के दो। ऐसा ना हो कि भाई तुमने रिव्यू दिया और तुम्हारे माथे पर भी, समझ रहे हो। भाई मूवी देखकर मैं थोड़ा सा भयभीत हो गया था, कहीं ना कहीं क्रिटिक्स कहीं ना कहीं गलत भी होते हैं, तो बात सही है, बट क्रिटिसिज्म ज़रूरी है। जब तक उस चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा तो गलतियां भी सामने नहीं आएंगी जो उस मूवी को बनाने से पहले या फिर उस मूवी को बनाने के बाद आपसे हुई हैं या उस मूवी को बनाने के बीच में आपसे हुई हैं। गलतियों से सीखना भी पड़ेगा ज़रूरी, और क्रिटिसाइज होना भी है ज़रूरी। तो ये मूवी एक तरीके से एक सेबेस्टियन नाम के लड़के पे है जो एक ईसाई फैमिली से बिलोंग करता है और उसके साथ कुछ ऐसा पास्ट ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। माँ उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत टाइम के बाद उसका सपोर्ट करते करते फाइनली वो मर जाती है। और कहीं ना कहीं ये जो सेबेस्टियन है बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है, या फिर कह सकते हैं इन्फ्लुएंस्ड होता है गुरुदत्त साहब जी से। तो बेसिकली कहानी यही है कि जो भाई गुरुदत्त साहब जी के साथ क्या हुआ था, उन्होंने कागज़ के फूल बनाई थी और उस समय की वो डिज़ास्टर घोषित कर दी गई थी क्रिटिक्स के द्वारा। और उसके बाद से गुरुदत्त साहब ने कोई मूवी बनाई नहीं, और कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद, मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं, बट हाँ उनका देहांत हो गया था बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ कागज़ के फूल। तो ये जो सेबेस्टियन का किरदार दिखाया गया है जिसको प्ले किया है हमारे दलकर सलमान ने, वो एक तरीके का ऑब्सेस था इस तरीके से गुरुदत्त साहब के उस कैरेक्टर को लेकर। मूवी का जो साइकोलॉजिकल थ्रिल वाला जो एंगल है वो प्रॉपर, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ग्रिपिंग है। बट अच्छी बात यह है कि हमें ये मूवी बोर नहीं होने देती, बावजूद इसके कि हमें पता चल जाता है फर्स्ट हाफ में ही कि भाई दलकर सलमान ही हैं जो इन सारे क्रिटिक्स को मार रहे हैं। एंडिंग तक आते आते सनी देओल कैसे उसको पकड़ते हैं हमारे जो मेन इंस्पेक्टर हैं, और पूजा भट्ट, मतलब पूजा भट्ट का जो किरदार है वो भी दिखाया गया, एक तरीके के काउंसलर हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे अपराधियों की मनोस्थिति को समझती है और हेल्प करती है सनी देओल को सेबेस्टियन को पकड़ने में। और जो श्रेया धन्वंतरी है एक तरह का लव इंटरेस्ट है, जो कहीं ना कहीं जो हमारा सेबेस्टियन किरदार है वो पहले उसको चाहता है और बाद में जब वो खुद क्रिटिसिज्म को नहीं झेल पाता अपनी गर्लफ्रेंड के द्वारा तो फिर उसको मारने चला जाता है, और फाइनली एंडिंग में आके कैसे सनी देओल उसको पकड़ता है। ये प्रॉपर मूवी की कहानी है।
सच में बनाने का तरीका, इस मूवी को बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत ज़्यादा डार्क है और बहुत ज़्यादा ग्रिपिंग है, आपको एंड तक बांधे रहेगा। और सच में मूवी बहुत अच्छी है। ये मूवी अगर थिएटर में ना आती तो भी चल सकता था, अगर ये मूवी हम OTT पे देखेंगे तो भी चल सकता था। भाई 75 रुपीज़ का जो एक प्रावधान था उसकी वजह से लोगों ने थोड़ा इस मूवी को देखने की चाहत ज़्यादा रखी। चुप मूवी की डायरेक्टली जो इस समय जो कंपटीशन है वो ब्रह्मास्त्र और धोखा अराउंड द कॉर्नर से है, उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। तो भाई कुछ ऐसा एलिमेंट तो आना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा इस मूवी में कि भाई ब्रह्मास्त्र को बीट कर सके। ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि भाई चुप मूवी अपने आप में 10 करोड़ रुपए में बनी है और भाई 410 रुपए में ब्रह्मास्त्र बनी है, तो कोई कंपटीशन तो नहीं है। पर फिर भी 33 करोड़ रुपए में बनने वाली हमारी धोखा अराउंड द कॉर्नर, वो भी एक डायरेक्ट नेक टू नेक कंपटीशन में आने वाली एक मूवी बन सकती है इस मूवी के लिए, जो आपको अभी आगे चल के पता चलेगा मेरे इस वीडियो में। मूवी चुप बहुत अच्छी थी, बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा था, कहीं ना कहीं डार्क एक तरीके का मतलब एक फील था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। चुप मूवी क्यों देखे भाई? 3 चीज़ों के लिए देखो, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट एक्टिंग। जिस तरीके से आपको पूरे तरीके से एक ऑब्वियस सा कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी पूरी तरीके से ड्रामा को बांधा हुआ है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। स्पेशली सनी देओल की एक्टिंग और दलकीर सलमान की जो एक्टिंग है वो भी गजब की है। मतलब आपको मज़ा आएगा देखने में, एंड तक आपको बांधे रखेगी। पूजा भट्ट थोड़े से रोल में अच्छी लगी हैं, ज़्यादा उनका कोई ऐसा उनके लिए करने के लिए कुछ था नहीं, बट हाँ जितना भी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है अच्छी दी है। ओवरऑल मूवी की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। तो भाई बात करें कंपैरिजन की, तो धोखा अराउंड द कॉर्नर भी अपने आप में एक अच्छी मूवी उभर के सामने आई है। सुबह तक इसकी रेटिंग थोड़ी कम थी, पर ग्रेजुअली मैं देख रहा हूँ अभी शाम तक आते आते इसकी रेटिंग भी उठ गई है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन था चुप मूवी से, जो कि अपने आप एक मास्टरपीस बन चुकी है। बहुत टाइम से लोगों को एक तरीके से प्री एजम्पशन था जिस तरह का वो ट्रेलर दिखाया गया था। धोखा अराउंड द कॉर्नर उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस वाइज अच्छी लग रही थी, पर ऐसा लग नहीं रहा था कि बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी होगी। बट सच बताऊँ, मैंने ये दूसरी मूवी भी देखी, धोखा अराउंड द कॉर्नर। आर माधवन का किरदार बहुत अच्छा है, अपार शक्ति खुराना का किरदार बहुत अच्छा है। भाई इस मूवी का जो डायरेक्ट कंपटीशन तुम्हारे चुप मूवी से है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। एक थ्रिलर है, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि धोखा अराउंड द कॉर्नर में कई बार आपको मूवी में थोड़ा बहुत हंसी भी आएगी, एक कॉमेडी जॉनर भी डाला है कहीं कहीं कुछ डायलॉग्स में। चुप मूवी में ऐसा कुछ सीन नहीं है, एक सीरियस पेस पे मूवी चलती रहेगी। तो धोखा अराउंड द कॉर्नर एक अच्छी मूवी होने के साथ साथ एक एंटरटेनमेंट मूवी भी है। तो धोखा अराउंड द कॉर्नर के बारे में मैं बात करूँ आगे, तो भाई मूवी का बैकग्राउंड स्कोर और ये सब बातों की बात तो बाद में करेंगे। मूवी की कहानी यार बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं है, बट उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, एंडिंग में क्लाइमैक्स में आते आते जो सस्पेंस खुला है एक एक करके, वो बहुत ही गजब है दोस्तों। अपार शक्ति खुराना किरदार एक आतंकवादी का आपको लग रहा होगा, और वो किरदार मैं कैसे बताऊं, मतलब अब आप देखना मूवी में मजा आएगा। आर माधवन का किरदार, अपार शक्ति खुराना किरदार, जो इंट्रोड्यूस हुई है हमारी खुशहाली कुमार, उनका किरदार, हर किरदार में एंडिंग तक आते आते एक एक करके एक अलग अलग लेयर्स हैं, लाइक अ प्याज के छिलके की तरह, वो बहुत अच्छी लगी। स्पेशली इस मूवी में जो इंस्पेक्टर बने हमारे दर्शन कुमार, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें अपने किरदार को पकड़ के रखा है और एंडिंग तक रिवील तक नहीं होने दिया है कि एक्चुअली इस किरदार की पीछे के मंशा क्या है। और एंडिंग में आते आते हर किरदार ने एक अलग तरह का मतलब एक मज़ा है। मतलब ओवरऑल आप मूवी देखोगे तो आपको थोड़ा हंसी भी आएगी, पर एंडिंग तक आते आते आपको लगेगा यार ये एंटरटेनमेंट वाइज तो बहुत अच्छी लगी मुझे मूवी। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि भाई एंटरटेनमेंट वाइज एक बार आपको इस मूवी को चांस तो ज़रूर देना चाहिए। थिएटर में देखनी चाहिए नहीं चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मज़ा आएगा थिएटर में। मतलब वन टाइम वॉच तो है मूवी। और आर माधवन ने जो एक किरदार अपना निभाया है शुरुआत से लेकर एंड तक, अपने आप को एक तरीके से जिस तरीके से प्रेजेंट किया है हमारे ऑडियंस के सामने, वो बहुत अच्छा। और एक्टिंग वाइज हो हमेशा हमें हर बार सरप्राइज करते हैं, और इस मूवी में भी उन्होंने हमें सरप्राइज ही किया है। तो एक्टिंग वाइज इस मूवी को मैं मतलब परफेक्ट मानता हूँ। थोड़ा बहुत ओवर एक्टिंग रही होगी, किस लिए? क्योंकि वो खुशहाली कुमार है, उनका एक तरीके से एक्टिंग डेब्यू है, तो वो उनके ऊपर चल रहा है, लग रहा है कि भाई उन्होंने थोड़ी सी ओवर एक्टिंग करी है। मुझे अच्छी लगी मूवी, एक तरीके से एंटरटेनमेंट वाइज तो बहुत अच्छी है। थोड़ी बहुत खामियां हो सकती है इस मूवी में, उसको आप नजरअंदाज कर सकते हो, क्योंकि एंडिंग तक आते आते जो एक तरीके का सस्पेंस खुलता है वो इस मूवी को सारी गलतियों को छुपा के रख देती है। मुझे मूवी वन टाइम वॉच लगी। OTT पे आएगी तो आप दोनों मूवीज को एंजॉय कर सकते हो दोबारा से। अगर वेट कर सकते हो तो वेट भी कर लो। मतलब जिस परिस्थिति से बॉलीवुड इस समय गुजर रहा है, कई सारी मूवीज बॉलीवुड की बैक टू बैक फ्लॉप हो रही थी, फाइनली ब्रह्मास्त्र ने आकर इस बंजर जमीन में थोड़ा सा एक तरीके से पानी छिड़का है और खेती बॉलीवुड की लहराने लगी है। और इस बॉलीवुड की लहराती धरती को हमें वापस से हरा भरा करने के लिए चुप और धोखा जैसी मूवी को थोड़ा बहुत सपोर्ट तो करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने भी यार मूवी थिएटर में देखी। OTT पे आएगी तो देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी लगेगी तब भी।
इसमें भी अच्छी लगी मुझे। इंटरटेनमेंट वाइज दोनों मूवी अच्छी हैं, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। मज़ा दोनों मूवीज को देखने में आएगा, चाहे वो चुप हो या धोखा अराउंड द कॉर्नर। ब्रह्मास्त्र की टिकट्स भी भाई साहब हाउसफुल जा रही है, पता नहीं कल परसों में क्या होने वाला है, क्योंकि वीकडे में इतनी अच्छी ओपनिंग नहीं मिलती है ब्रह्मास्त्र को, बट वीकेंड में आके बम्पर कमाई कर रही ब्रह्मास्त्र। तो भाई अब देखना पड़ेगा कि ब्रह्मास्त्र ने अभी भी बाजी मार रखी है या फिर उस ब्रह्मास्त्र की सक्सेस लाइन में आते आते चुप और धोखा जैसी मूवीज भी अपना कुछ कीर्तिमान हासिल करेंगी। वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आने वाला बता देगा। दोनों मूवीज मुझे सच बताऊं तो एक तरीके से इंगेजिंग लगी हैं। फास्ट पेस पे भागी है हमारी धोखा अराउंड द कॉर्नर, पर धीरे धीरे बिल्डअप वाली स्टोरी है चुप। तो मज़ा तो भाई दोनों मूवीज में आएगा। थिएटर में जा रहे हो तो ज़रूर देखना एक बार। और सच बताऊं तो थिएटर में जाने का एक्सपीरियंस अच्छा है। बॉलीवुड बहुत टाइम से जिस मुश्किलों से जूझ रहा है, जिस दिक्कत से जूझ रहा है कि कह रहे हैं कि फ्रेश स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नयापन नहीं है, तो भाई ये दोनों मूवीज़ अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट है और सच में हमें एज अ ऑडियंस बॉलीवुड को सपोर्ट करना पड़ेगा इस तरह की मूवीज़ के लिए। सो ये मेरा रिव्यू था इन दोनों मूवीज़ के लिए।